हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रिंसिपल स्टूडियो में। दोस्तों हम लोग यहाँ देखने वाले हैं आज यूपीएट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों 3 सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दोस्तों उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको इस वीडियो की एंड में मिल जाएगी। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों 30 में से आपको 25 नंबर करना है। अगर आपका 30 में से 25 क्वेश्चन सही होते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। दोस्तों मैं आपसे एक बार बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अपडेट हर क्लास दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर हम अधिक बात न करते हुए चलते हैं सीधा अपने पहले क्वेश्चंस पर। अब दोस्तों हम यहाँ पर पहला क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाएगा। इसमें अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा सीखने में हस्तांतरण, यानी आपका नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आपका क्या कहलाएगा। इसमें आपका हो जाएगा नंबर 2 यानी सीखना। सीखना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 दोस्तों आपका क्या होगा। देखिए इसमें आपका लिखा गया है संख्यांकी में यह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, वह कहलाता है। क्या कहलाएगा। वह आपका हो जाएगा स्तंभाकृति, यानी आपका तीसरे का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपके प्रश्नों के उत्तर बताते हुए आपको आगे बढ़ेंगे, और जो उत्तर हमें समझाने के लिए लायक देखेंगे दोस्तों, हम उस क्वेश्चन को आपको समझाएं भीगे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा आपका है विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। चौथा का आपका हो जाएगा तीसरा, यानी किशोरावस्था। विकास विकास की अवस्था दोस्तों इसमें आपका होगा किशोरावस्था में सबसे अधिक होता है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा आपका हो जाएगा शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। दोस्तों अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। पांचवें की बात करें, पांचवें का आपका हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों पर। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठवां आपका क्या होगा। छठवां आपको जाएगा अंतर्दृष्टि यानी सूक्ष्म द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था। छठवें में आपका नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, यानी आपका 1 मानसों पर। सातवें की बात करें तो सातवां का आपका हो जाएगा वह आवश्यक नहीं है। दोस्तों यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, ठीक है दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशील में भी उच्च होंगे। दोस्तों सातवें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ रखे होंगे, बस केवल आपको यहाँ पर देखना है कि आपने अब तक क्या पढ़ा है और आपसे क्या छूटा है। जो आपसे स्वयं छूटा हुआ है आप उसको नोट करते हुए आगे बढ़िए। आठवां आपका है ध्यान को केंद्रित करने की आधारित दशा है। आठवें की बात करें तो आठवें में आपका हो जाएगा नंबर 3 यानी रुचि। आठवें में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नौवें पे। नौवें की बात करें, देखिए दोस्तों निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है। नौवें में आपका हो जाएगा तार्किक विधि, यानी आपका नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सांख्यिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी। दोस्तों टीएटी विकास द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा मरे।
यानी दोस्तों TAT प्रशिक्षण यह आपका दोस्तों होगा हमारे, यानी आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब जब यहाँ पे आपका TAT आ चुका है तो हम क्यों ना कुछ TAT के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लें। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा TAT, CAT, IBT। दोस्तों आप लोगों ने ये सब नाम तो बहुत पहले से ही सुन रखे होंगे। अगर आपने TAT के बारे में अधिक जानकारी आपको नहीं है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एक आपका होता है TAT। दोस्तों एक मिनट, एक आपका होता है TAT, ठीक है, और दोस्तों एक आपका होता है CAT। एक आपका हो जाएगा CAT और तीसरा आपका हो जाएगा IBT और एक आपका हो जाएगा SCT, ठीक है। इन चारों से आपके क्वेश्चन से जरूर बन जाते हैं, TAT, CAT, IBT और SCT। दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे मुझे TAT दिखा, देखिए यहाँ पर हमको ऐसे दोस्तों TAT दिखा, हमने सोचा कि यहाँ पर आपको TAT, CAT, IBT और SCT के बारे में बता दें। दोस्तों अगर बात करें कि पर्यवेक्षण के बारे में, सर्वप्रथम दोस्तों ये आपकी पर्यवेक्षित विधियां हैं, ये आपके चारों दोस्तों पर्यवेक्षण की विधियां हैं। इसका सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने बताया था। कब बताया था? 1849 में। दोस्तों ये आपका TAT, CAT, IBT और SCT सिगमंड फ्रायड के ऊपर इसका श्रेय जाता है। अब बात करेंगे TAT के प्रतिपादक कौन थे। TAT के प्रतिपादक आपके थे मॉर्गन व मुर्रे ने। दोस्तों 1935, ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों लिख लीजिए कि TAT के प्रतिपादक कौन थे। TAT के प्रतिपादक आप थे मार्गे व मुर्रे ने। दोस्तों TAT में आपके 31, दोस्तों इसमें आपके टोटल दोस्तों 31 चित्र पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें अलग अलग कार्ड होते हैं, जो हमने यहाँ पे आपको 31 बताया है। दोस्तों ये कार्ड होते हैं, 10 कार्ड पुरुषों के होते हैं और 10 कार्ड आपके होते हैं स्त्री के, और दोस्तों 10 कार्ड आपके होते हैं स्त्री और पुरुष के। ओके दोस्तों, 10 कार्ड स्त्री के, 10 कार्ड पुरुष के और 10 कार्ड होते हैं आपके स्त्री और पुरुष के। और जो आपका एक कार्ड होता है दोस्तों वह आपका खाली होता है, ठीक है। यह प्रश्न दोस्तों आपके 14 वर्ष से ऊपर बच्चों के लिए क्या आता है। जो ये आपका TAT का परीक्षा होता है दोस्तों, यह 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों पर क्या आता है दोस्तों। अब ठीक है, यहाँ हम बात कर लें CAT की। अब यहाँ हम थोड़ा बात कर ले रहा हूँ CAT की। CAT के बारे में आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर लिखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इसका परीक्षा लियोपोल्ड ने किया था। CAT का परीक्षा किसने किया था? लियोपोल्ड ने किया था। दोस्तों यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। CAT परीक्षा के प्रतिपादक लियोपोल्ड ने किया था। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। ओके दोस्तों, इसमें कुल कितने होते हैं? इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। इसमें आपका 10 होते हैं दोस्तों। इसमें आप ये दोस्तों इस देखो जो आपके 10 कार्ड होते हैं इसमें जानवरों के चित्र बने होते हैं। ओके दोस्तों, ये 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों में प्रयोग किया आता है। चलिए दोस्तों, अब ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं थोड़ा सा IBT के अंतर्गत। अब यहाँ हम बात करते हैं IBT के अंतर्गत। अगर बात करें IBT के बारे में तो इसके प्रतिपादक थे हरमन रोरसा। इस IBT के थे प्रतिपादक हरमन रोरसा। इसमें भी कुल 10 कार्ड होते हैं। इसमें दोस्तों स्याही के धब्बे से संबंधित है। अगर पूछ ले आपसे कि IBT के कार्ड किससे संबंधित है तो आपका हो जाएगा स्याही के धब्बे से संबंधित है। इसमें दोस्तों आपके 5 कार्ड काले और सफ़ेद होते हैं और जो आपके 5 कार्ड होते हैं वे आपके भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। इसमें कोई आयु नहीं होती है। ओके दोस्तों, IBT में कोई भी आयु नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं SCT के बारे में। दोस्तों इसके प्रतिपादक आपके कौन थे? दोस्तों इसके प्रतिपादक कौन थे? आप लोग इसका
आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके दोस्तों, चलिए अब दोस्तों अगर मान लो हम आपको बता दें दोस्तों इसके पॉइंट एवं ट्रेलर। ओके दोस्तों, इसके प्रतिपादक थे SCT के। आप लोगों ने TET CET और IBT SCT के बारे में बहुत कुछ जानकारी आज आपको मिली होगी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चंस हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी आपका 10वां का नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं 11वां आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों ये तो आपको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने इसे कई बार पढ़ा होगा बाल केंद्रित शिक्षा में। अब यहाँ हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत, यानी आपका 12वां बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वें की बात करें, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? 13वें की बात करें तो 13वें में आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 14वां क्वेश्चन से। 14वां आपका है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। दोस्तों संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, यानी आपका 14वें में आपका हो जाएगा दोस्तों नंबर 3। दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन से, प्रेक्षात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किया आता है। 15वें में आपका हो जाएगा मैकडुरा, आपका नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन से। 16वें में आपका क्या है? 16वें में आपका है अधिगम में डैश ने प्रभाव के नियम दिए हैं। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम दिए हैं। प्रभाव के नियम किसने दिए हैं? अधिगम में थॉर्नडाइक आपके हो जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन से। 17वां में आपका हो जाएगा अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। दोस्तों आपका 11वें में दोस्तों ये आपका 17वां क्वेश्चन से, इसमें आपका हो जाएगा रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति। अगर दोस्तों आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप कोई भी काम ना शुरू कर पाओगे दोस्तों, और ना दोस्तों उस काम में आपका मन लगेगा। तो इसके लिए आपको रुचि और लक्ष्य होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास दोस्तों किसी काम के प्रति रुचि है तो आप उस काम को शुरू कर पाओगे और आप उस काम को करते करते अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। अब यहाँ हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन से, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। दोस्तों जहाँ पर भी आपको दिखे केवल दोस्तों आपको उससे ना पढ़ना है ना उसको देखना है, आपको काटना है। आपका नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, यानी 18वां का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। 20वां आपका है दोस्तों 19वां आपका है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। 19वें में आपका फाउन सिंड्रोम। दोस्तों आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। 20वां क्वेश्चन दोस्तों 1 मिनट। 20वां आपका हो जाएगा कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? 20वें में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्थाएं, पहला आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन से। 21 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? आपको 21 देखना है। 21 में आपका चौथा
यानी शुक्राणु दोस्तों अंडाणु, इसमें आपका दोस्तों नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 22वां क्वेश्चन से। 22वां आपका क्या होगा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण दोस्तों वर्गीकरण युग्म द्वारा किया गया है। इसका हो जाएगा आपका 22 का नंबर 2 बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 23 क्वेश्चन से। दोस्तों अभी तक हमने आपसे लाइक शेयर के लिए नहीं कहा है और हम यहाँ पर 23 क्वेश्चंस पर पहुँच गए हैं। अगर आपसे लाइक शेयर के लिए ना हो तो आप लोग करते ही नहीं हो, आप लोग भूल जाते हो क्वेश्चंस में, आप लोग खो जाते हो। आप लोग लाइक कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके सामने ऐसे अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन आते रहें। 23 में आपका उत्तर हो जाएगा आगमन विधि, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण। ओके दोस्तों, ये सब अगर आपको मिल जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा आगमन। देखिए दोस्तों इसका एक ट्रिक है आगमन यानी दोस्तों आगे, ठीक है दोस्तों, आ से आगमन दोस्तों, ठीक है, ये आपका आएगा एग्जाम्पल से आपका, ठीक है, रहेगा। तो आपका 23 का नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिक किरण दोस्तों, आंतरिकीकरण दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा 24 का नंबर 3 दोस्तों, 24 का आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 25, व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा वाटसन, व्यवहारवादी वाटसन ने कहा है। 25 का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षण होने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता। 26 में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 27 की। 27 में दोस्तों आपका हो जाएगा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यानी आपका 27 में हो जाएगा प्रेरणा। दोस्तों चौथा यानी आपका प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अब यहाँ हम बात करते हैं 28 की। 28 आपका हो जाएगा फ्रायड के अनुसार। दोस्तों फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा सुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यानी आपका 28 में नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 29 की। 29 में आपका हो जाएगा SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ये हो जाएगा आपका वाटसन के द्वारा आपका ये प्रस्तावित किया गया है। अब यहाँ हम बात करते हैं नंबर 3 दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की। 30वां आपका है वह मापनी जिसके अंतराल मापनी के समस्या गुण के साथ परम शून्य भी हो सकती है। दोस्तों 30वां की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा अनुपात मापनी, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वें का आपका चौथा हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब आपको कमेंट करना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपके 25 क्वेश्चन सही गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके 25 क्वेश्चन से कम सही गए हैं तो आपको थोड़ा सा और पढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी समस्या हो किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद।